गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज के लेक्चर में हम क्लास 12th यूनिट नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 4.3 की इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। तो देखो, इस एक्सरसाइज का टॉपिक है कि टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। हमने क्लास 11th में भी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला था, क्लास 10th में भी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल बट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। मतलब कि हमने एरिया निकालना है लेकिन कंसेप्ट कौन सा यूज़ करना है, डिटर्मिनेंट्स का। तो अगर यहाँ पे हम दूसरा वाला मेथड अप्लाई करेंगे जो कि हमने क्लास 11th और 10th में किया था, तो वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दैट मेथड विल नॉट बी एक्सेप्टेड, क्योंकि उन्होंने पर्टिकुलरली मेंशन किया होगा कि यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो देखो, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। जैसे सपोज कर लो, पहला कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x1 y1, दूसरा कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x2 y2 और थर्ड कोऑर्डिनेट आपको क्या गिवन है, x3 y3। और उन्होंने क्या बोला है कि टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फार्मूला यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट वो किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट यूज हो रहा है तो डिटर्मिनेंट ही हम लगाएंगे। तो जो फर्स्ट कॉलम है उसमें क्या करना है, तीनों वर्टिसेस के पहला पहला कोऑर्डिनेट लिख देना है। तो क्या बनेगा, x1 x2 x3। सेकंड कॉलम में हमने क्या करना है, उन्हीं तीनों वर्टिसेस के सेकंड सेकंड कोऑर्डिनेट को लिख देना है, y1 y2 y3। और थर्ड कॉलम में हमने क्या लिखना है, 1 1 1। अब देखो, कईयों के मन में ये डाउट आएगा कि हमें तो सिर्फ कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो ये 1 1 1 हमने क्यों निकाला, ये कहाँ से लिया हमने 1 1 1। तो देखो, इसके पीछे रीज़न क्या है। एक्चुअली अगर हम 1 1 1 नहीं लेंगे तो जो मेरे पास डिटर्मिनेंट आएगा उसका ऑर्डर क्या बनेगा, उसमें 3 रो होंगी और 2 कॉलम बनेंगे, ठीक है। एक कॉलम में x1 x2 x3 आएगा, दूसरे कॉलम में y2 y3 आएगा। तो देखो, इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, 3 रोज और 2 कॉलम, मीन्स की ऑर्डर बन गया 3/2। अब 3/2 ऑर्डर का कोई भी डिटर्मिनेंट होगा वो क्या बन जाएगा, वो एक मैट्रिक्स क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और आपने बिगनिंग में ये चीज़ जब हमने इंट्रोडक्शन की थी यूनिट नंबर 4 की, तो वहाँ पे आपको बताया गया था कि ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव द डिटर्मिनेंट्स। मीन्स कि हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो अगर मैं 1 1 1 नहीं लगाऊं तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कभी भी नहीं निकल सकता, ठीक है। तो इसलिए मुझे जो थर्ड कॉलम है वो क्या लेना पड़ेगा, 1 1 1, ठीक है। अब मैं 0 0 0 भी नहीं ले सकता, क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टी है किसकी, डिटर्मिनेंट की, कि अगर किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 0 आ जाएं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या बन जाती है, 0। तो एरिया तब भी नहीं निकल सकता। इसलिए हम यहाँ पे थर्ड कॉलम में क्या एलिमेंट ले रहे हैं, 1 1 और 1, ठीक है। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। अब नेक्स्ट वन पे आ जाओ। देखो जी, अब इसमें क्या किया हमने, एक एग्जाम्पल ली है। मैंने सिंपली पूरी एग्जाम्पल नहीं ली, जस्ट एक उसका एक पार्ट लिया है ताकि आपको एक चीज़ क्लियर करूं। देखो, एक्चुअली पॉइंट क्या है इसमें, एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हेन एरिया इज गिवन देन टेक प्लस माइनस साइन विद द एरिया। कि जब एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको गिवन हो तो उसकी कैलकुलेशन करते वक्त
आपने एरिया के साथ क्या लगाना है, प्लस और माइनस दोनों साइन। ठीक है जी। अब देखो जैसे इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट में जो एरिया ऑफ ट्राइंगल वो आपको क्या गिवन है, 3 स्क्वायर यूनिट्स। लेकिन जब मैंने इसकी कैलकुलेशन की, जब मैंने इसको यूज़ किया, तो मैंने इसके साथ क्या लगाया, प्लस माइनस साइन। अब यहाँ पे भी एक डाउट है कि हमें तो यही सिखाया गया है कि एरिया इज अ स्केयर क्वांटिटी एंड स्केयर क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, कि एरिया जो होता है वो तो एक स्केयर क्वांटिटी होती है, तो स्केयर क्वांटिटी में तो नेगेटिव वैल्यू आती नहीं है, फिर हम प्लस माइनस क्यों लगा रहे हैं, हम सीधा प्लस ही लेते हैं। लेकिन बच्चा एक चीज़ आप देखो यहाँ पे ध्यान से, जो इसके फर्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट है वो क्या, के, और यहाँ पे के क्या है, ये इसके जो थर्ड वर्टेक्स है उसका एक्स कोऑर्डिनेट है। हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल में किया था कि x1 फर्स्ट वर्टेक्स का फर्स्ट कोऑर्डिनेट, x2 सेकंड वर्टेक्स का फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और x3 क्या होगा, थर्ड वर्टेक्स का फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो इट मीन्स कि हमें थर्ड वर्टेक्स का फर्स्ट कोऑर्डिनेट गिवन ही नहीं है, वहाँ पे के लिख दिया उन्होंने, और उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन। याद रखना, जब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन होगा तो उन्होंने क्या आपसे पूछा होगा कि 3 वर्टेक्स में से कोई एक आधा कोऑर्डिनेट आपसे पूछा होगा कि आप उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट की क्या निकालो, वैल्यू को फाइंड करो। तो इसलिए याद रखना है कि जब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन हो तो हमने क्या करना है, उस एरिया के साथ प्लस माइनस साइन यूज़ करना है। क्यों यूज़ करना है, क्योंकि जिस कोऑर्डिनेट की वैल्यू उन्होंने हमसे पूछी होगी, कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एरिया तो चलो माना कि पॉजिटिव है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन जो कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करना है इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, सो वी यूज प्लस माइनस साइन विद द एरिया। ओके, तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी। नाउ कम टू थर्ड वन। अब देखो थर्ड वन क्या है, if 3 points are collinear we might be left with a line rather than a triangle, and because the area enclosed by a line is zero, hence the value of determinant will also be zero। इनका कहने का मतलब क्या है कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हों तो हमें एक ट्राइंगल नहीं मिलेगी, बल्कि हमें क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्योंकि 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन। तो यहां से उन्होंने बोला कि अगर 3 पॉइंट आपस में कोलिनियर हैं तो रैदर देन अ ट्राइंगल, हमें ट्राइंगल नहीं मिलेगी, हमें क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, बिकॉज द एरिया इंक्लोज्ड बाय अ लाइन इज जीरो। अब देखो अगर ट्राइंगल बनी तो ट्राइंगल के अंदर तो कुछ ना कुछ एरिया होगा, क्योंकि वो एक क्लोज्ड फिगर है। लेकिन अगर एक लाइन बनी तो लाइन का एरिया क्या होता है, लाइन में तो एरिया कुछ नहीं होता, ठीक है, तो वो एरिया क्या बन जाएगा, जीरो। तो हैंस वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल आल्सो बी जीरो। तो इसलिए उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या बन जाएगी, जीरो बनेगी। ठीक है, तो इसमें यही इन्होंने बोला है कि अगर 3 पॉइंट्स हमें कोलिनियर गिवन है तो आपने क्या करना है, उस ट्राइंगल का एरिया क्या ले लो, जीरो। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब कि अगर ट्राइंगल का एरिया आपको जीरो गिवन है, या आपने ये प्रूफ कर दिया कि ट्राइंगल का एरिया किसके बराबर आ रहा है, जीरो के बराबर, तो इट मीन्स कि जो 3 पॉइंट आपको गिवन है वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है जी। अब उसके बाद और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर आपको कोई भी 3 पॉइंट्स गिवन है और उन्होंने आपको क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। और डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट हमने अभी फर्स्ट वाले में किया कि उसका एरिया क्या होता है, 1/2 डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1।
अब सपोज करो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहे हो, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, आपको जो 3 पॉइंट गिवन है उनको यूज करके आपने क्या किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला। कंसेप्ट कौन सा यूज किया, डिटर्मिनेंट्स का। बट जो वैल्यू आपके पास आ रहा है, जो आंसर आपका आ रहा है, वो क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो आपने क्या करना है, उस नेगेटिव वैल्यू को खुद हटा के क्या बनाना है, उसको पॉजिटिव। और आगे क्या रीजन लिखना है, क्यों, बिकॉज एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। क्यों नहीं है वो नेगेटिव, क्योंकि एरिया इज अ स्केयर क्वांटिटी, और स्केयर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अगर आपका आंसर नेगेटिव आ भी रहा हो, तब भी आपने उसको क्या करना है, उसको पॉजिटिव ही लिखना है नेक्स्ट स्टेप में। और रीज़न भी मेंशन करना है कि मैंने नेगेटिव को पॉजिटिव क्यों लिखा, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है जी। अब इसमें एक ही आपका कंसेप्ट रह गया है कि टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स। सपोज आपको एक पॉइंट गिवन है ए x1 y1, और दूसरा पॉइंट आपको गिवन है बी x2 y2, और उन्होंने क्या बोला कि इक्वेशन करो लाइन की जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही हो। अब कंसेप्ट जो हमारे पास है यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट चल रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का कंसेप्ट। ट्राइंगल के लिए क्या लेने, 3 पॉइंट मुझे चाहिए, बट मुझे पॉइंट गिवन कितने, सिर्फ 2 पॉइंट्स, एक ए गिवन है और एक बी गिवन है। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा हो कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, और 2 पॉइंट गिवन हो, तो आपने क्या करना है, थर्ड पॉइंट खुद क्या लेना है, लाइन के ऊपर लेना है। क्योंकि जिन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके वो लाइन बनी है, उसी लाइन के ऊपर ही आपने थर्ड लेना है। क्यों लेना थर्ड पॉइंट, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल का कंसेप्ट यूज करना है, उसके लिए 3 पॉइंट की जरूरत है। हमें कितने पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट्स। तो थर्ड पॉइंट आप अपनी इच्छा से, अपनी चॉइस से कोई भी ले सकते हो, पी ले लो, नाम उसका कुछ भी नाम ले लो, और उसको क्या लेना है, वो किसके बराबर है, एक्स वाई के बराबर। ठीक है, पी पॉइंट एक्स वाई। अब तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर अगर लाई करते हैं तो क्या होगा, फिर पॉइंट्स क्या बन जाएंगे, कोलिनियर। तो आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर लेना है, 0 के बराबर। 0 के बराबर लेके उसको एक्सपेंड करके, एक्सपेंडिंग, डिटर्मिनेंट की एक्सपेंडिंग आपको पता है हाउ टू एक्सपेंड अ डिटर्मिनेंट, उसको एक्सपेंड करके तो लास्ट में आपके पास क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है जी। इस एक्सरसाइज में 3 ही टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है कि टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। सेकंड क्या पूछा होगा, या तो ये पूछा होगा कि प्रूव दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो कैसे प्रूव करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर 0 आ गया तो कोलिनियर हो गए। या ये पूछा होगा कि शो दैट, एक ये पूछा होगा कि प्रूव दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, या उन्होंने क्या गिवन होगा कि ए पॉइंट्स कोलिनियर गिवन है। अगर पॉइंट्स कोलिनियर गिवन है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर ले लो, 0 के बराबर ले लो। और थर्ड क्या पूछा होगा कि 2 पॉइंट आपको गिवन है, वो एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, आपने क्या करना है, उनको यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। तो वो मैंने अभी बताया कि इक्वेशन के लिए आपको थर्ड पॉइंट उसी लाइन के ऊपर लेना पड़ेगा, और पॉइंट्स क्या बन जाएंगे, कोलिनियर। इट मीन्स कि एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला अप्लाई करो, इक्वल टू 0 के बराबर, वहां से क्या निकाल दो, एक्सपेंडिंग करके आपको इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है जी। तो इस एक्सरसाइज में यही था। कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू।